स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए लास्ट जो मीटिंग थी उसमें इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे, इस मीटिंग में आपके लिए इस बी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे कराए जाएंगे। और ये एक्सरसाइज लगभग एंड होने के यानी 2000 आपकी जो 20 चल रही है ना, इसमें ये इसकी बी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। आज और कल 2 दिन बचे हैं आपके पास। इन 2 दिनों में आप जितना भी आप पूछ सकते हैं उतना पूछ लें। देखेंगे अब आप समझेंगे आप इसमें। क्वेश्चन नंबर पहला, इसका ए या बी दोनों में से कोई सा भी एक देख लो। I इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर -4x और x की पावर 3/2 dx। क्या आप यहां e की पावर -4x है ना, -4x है ना, इसमें इस 4x को अगर आप t मान लें, माना 4x इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू आएगा dt/4। क्लियर है ना। रखेंगे इसमें वैल्यू। अगर लिमिट और देख लो, लिमिट x की जगह 0 रखोगे तो t का मान क्या आएगा 0, x की जगह अनंत रखोगे यहाँ तो t क्या हो जाएगा 4 गुणा अनंत, अनंत ही होगा ना। और e की पावर कितना बना माइनस का t, और ये बन गया x को कितना लिखोगे dt बटे सॉरी x का मान क्या आएगा t बटे 4, तो यहाँ लिखोगे t बटे 4, t बटे में 4 इसकी घात 3/2 और dx को लिखोगे dt बटे 4। तो आप देखेंगे यहाँ लिमिट 0 से अनंत है, t की घात 3/2 है और 4 है ना, ये बटे में 4, 4 पे घात कितनी है 3/2। इसको लिख सकते हो आप 3/2 घात को लिख सकते हो 5/2 -1। अब देखिए इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ इसे, ये t की पावर 3/2 है और ये अपॉन में 4 है ना, अपॉन में कितना है 4, 4 को लिख सकते हो आप 4 की पावर 3/2 और 4 को लिखोगे 2 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2q बचा, 2q का मतलब इतना दो, देखो 4 की घात 3/2 का मतलब 8, 8 गुणा 4 कितना होगा 32, यानी 1/32। क्लियर है ना। और साथ में कितना e की पावर -t और dt, इसको लिख सकते हो 1/32 लिमिट 0 टू इनफाइनाइट t की पावर 5/2 -1। 5/2 में से 1 घटाओगे तो 3/2 बचेगा कि नहीं, और ये कितना है फिर e की पावर माइनस का t और dt। आपको पता है जब आपने ये गामा फंक्शन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -x dx, गामा फंक्शन के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था गामा n, क्या यही नहीं था 0 से अनंत x की पावर n-1 e की पावर -x और dx। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। 16वां भी बता देना। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल बताएंगे आपके लिए भाई। कितना बनाइए गामा n, तो यहां लिख सकते हो 1/32 और गामा n, n की जगह कितना है n-1 यानी 5/2। ठीक है ना। और गामा 5/2 के बारे में तो आप बहुत पहले से ही जानते हैं, प्रसार करना 3/2, 1/2 और रूट पाई। अब देखिए ऊपर तो 3 रूट पाई है, 3 रूट पाई, और नीचे बना 32 गुणा 2 64, 64 गुणा 2 1 2 8। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखोगे नेक्स्ट देखोगे आप इसमें अगला क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लो। अब देखोगे आप इसमें अगला क्वेश्चन नंबर दूसरे का कोई भी भाग समझे।
दूसरे का बी समझें या ए समझें, जो भी हो, और ये है बी में i इक्वल टू 0 से 4, 0 से 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 साथ में dx। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, साइन कॉस से कर सकते हो, या फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ मान करके ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। किसका है ये? बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, उसके घर वालों के लिए। अब देखिए आप इसमें 3√π में 128 ये इसका हो गया। हम इसकी बात कर रहे थे, यहाँ i की वैल्यू 0 से 2 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। इसमें कुछ मान लो, माना x इक्वल टू कितना 2 साइन थीटा, क्लियर है ना। dx इक्वल टू क्या बनेगा 2 cos थीटा और d थीटा। वैल्यू रखेंगे आप, लिमिट, और देखिए लिमिट क्या बनेगी जब आप x की जगह देखो dx है ना, मतलब x के सापेक्ष हो रहा है समाकलन, तो x के लिए 0 रखोगे। जब x 0 तो x 0 रखोगे, 2 0 में चला जाएगा। साइन 0 कब होगा? थीटा बराबर 0 पर। और जब x बराबर कितना 2, तो थीटा कितना होगा? अगर आप x का मान 2 रखोगे यहाँ, तो 2 से 2 कट के 1 बचा, साइन का मान 1 आएगा। 1 कब आता? साइन का मान π/2। तो ये बनेगी लिमिट 0 से π/2। और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह आपको रखना है 2 साइन थीटा, तो ये बनेगा वर्ग है ना, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बना। साथ में dx का मान है 2 cos थीटा d थीटा, 2 cos थीटा और d थीटा, ठीक। ये बना इक्वल में, देखिए 4 को बाहर निकालोगे तो 4 कॉमन लिया, 4 गुणा 2 8 बना। और लिमिट कितनी है 0 से π/2। यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि cos स्क्वायर थीटा होता है, और एक cos ये है cos थीटा और d थीटा। ये बन गया 8, 0 से लेकर के π/2। cos की घात कितनी है 3, साइन नहीं है तो साइन 0 मान लो ना, साइन कितना मान लो 0। और ये बन गया आपके पास 8 और 0 से लेकर के π/2, 0 से कितना है ये π/2, क्या हुआ 3/2। अच्छा 3/2 है, दोबारा से समझें इसको, पावर 3/2 है ये इस पर, तो एक बार फिर से समझेंगे आप। यहाँ 4 को बाहर निकालोगे ना 3/2 से, 4 को बाहर निकालोगे ना 3/2 से, 4 को बाहर निकाला था 3/2 से, तो 8 बना था। कितना बना था 8, यहां बनेगा 2 ये है, तो कितना हो जाएगा 16, 16 बन गया ना। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर पर 3/2 है, तो कॉस क्यू बचेगा, कॉस क्यू ये और एक कॉस ये, तो कॉस 4 थीटा और डी थीटा। साइन नहीं है तो साइन 0 थीटा, ओके। अब आप देखिए ये किसका फॉर्मूला हो गया 0 से π/2, साइन की घात m कॉस की घात n गामा, किसका बन गया ये गामा नहीं बीटा mn का, गामा का फॉर्मूला रहा। और ये था देखिए 0 से π/2, साइन की घात m थीटा और कॉस की घात n थीटा और d थीटा। तो आपको याद होना चाहिए गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 बटे में 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बटे में 2, क्लियर है ना। देखिए इसमें ये बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग गामा 0 प्लस 1/2 गामा 4 प्लस 1/2 बटे में 2 गामा 0 प्लस 4 प्लस 2, 0 प्लस 4 प्लस 2 बटे में 2, क्या आएगा 1/2 को क्या लिखोगे √π, 4 और 1 5, 5/2 को क्या लिखोगे 3/2, 1/2 √π। और यहाँ ये 2 है गुणा 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 को क्या लिखोगे गामा 3 को 2 गुणा 1। अब देखो √π पाई होगा, और ये 3 है, और यहाँ 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 4 16, तो 3π/16। नोट करें इसको, सभी स्क्रीनशॉट लें इसका, स्क्रीनशॉट लें सर इसका।
16 रह गया बाहर, 16 भी आएगा इसका, ऐसे नहीं रहेगा भाई, 16 से गुणा होगा ना, सोलह से 16 कट जाएगा, 3 पाई बचेगा है ना, क्या बचेगा 3 पाई, ठीक है 3 पाई रहा ये इसकी वैल्यू। करो इसको कंप्लीट करो, नेक्स्ट समझोगे इसमें। रिप्लाई करेंगे। अब देखें इसमें एक और क्वेश्चन, जैसे कि आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 में है ये i इक्वल टू, कोई सा भी देख लो, इसका a करा देते हैं, 0 से अनंत dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, ओके 0 से अनंत और 1 प्लस एक्स की पावर 4, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को भी? अब आप सभी जहां से आता था वो क्या उसको कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है इसलिए हो गया ये सब। अच्छा देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि 0 से इनफाइनाइट और dx अपॉन 1 प्लस x4 है ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप मान लें, माना देखिए 2 तरीके होते हैं इनमें से, अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर 4 को t मान लें, कितना मान लें 1 प्लस एक्स की पावर 4 को t, तो इसके आधार पर भी कर सकते हो, यहां से x4 निकालें तो कितना आएगा t-1 बनेगा ना, t-1, तो t-1 से नहीं, देखो जो बीटा फंक्शन होता है ना बीटा mn कितना बनता है 0 से 1 x की पावर n-1 1 माइनस एक्स की पावर m-1 dx, यही तो बनता है ना। अब देखोगे अगर आप x की पावर 4 निकालोगे ना, अगर x की पावर 4 निकालोगे तो t-1 बनेगा, लेकिन वहां उसके अकॉर्डिंग 1 माइनस टी बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए 1 माइनस टी। तो इसमें कुछ प्रतिस्थापन करोगे आप, इसको एक्स स्क्वायर टी मान के कर सकते हो, क्या कर सकते हो इसमें एक्स स्क्वायर को टी मान करके भी कर सकते हो, और या फिर एक्स की पावर जो 4 है ना इसको टी मान के कर सकते हो। तो आप देखेंगे इसमें यहां जो x की पावर 4 है इसको अगर हम t मान लें, माना x की पावर 4 इक्वल टू टी, कोई दिक्कत तो नहीं, तो यहां से x इक्वल टू आएगा t की पावर 1/4, तो dx की वैल्यू बनेगी 1/4 t की पावर 1/4 माइनस 1, जिसको आप लिख सकते हो 1/4 t की पावर माइनस 3/4, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखिए ये dx की वैल्यू हो गई, इन सब मानों को ऊपर रखोगे तब i इक्वल टू आएगा, ये i इक्वल टू लिमिट बदलेंगी क्या, बिल्कुल नहीं बदलेंगी। देखो आप अगर x की जगह 0 रखोगे तो t 0 बनेगा, x की जगह अगर अनंत रखोगे तो t का मान अनंत आएगा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ ना लिमिट में। तो अच्छा ऊपर क्या है dx की जगह क्या लिखोगे, ये लो dx की जगह 1/4 और t की घात कितनी है -3/2, dx की जगह लिख दिया हमने ये मान, और कितना है 1 प्लस x4 को क्या लिखोगे t, 1 प्लस x4 को कितना लिख सकते हो t, ये बना 0 से अनंत क्या हुआ किसकी, हाँ ठीक है ना। अब देखो इसमें आप ये लिख सकते हो t की घात -3/4 और बटे में 1 प्लस t, और जो बटे में 4 है ना इसको आप चाहो तो बाहर रख सकते हो, साथ में dt, क्लियर है ना। अब देखो 1/4 0 से अनंत और t की घात ऊपर और नीचे 1 प्लस t की घात कितनी है ये -3/4 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक
1/4 माइनस 1, यही तो लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो एक हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था और वो फॉर्मूला था आपके पास में, एक फॉर्मूला लिखाया था हमने आपके लिए और वह फॉर्मूला है x की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। कुछ याद आया? लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। क्लियर है ना? जरूरी नहीं है ये इसी फॉर्मूले से करो, और भी दूसरा फॉर्मूला लग सकता है। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझो जो आपको बताया हमने यहाँ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा ये 1/4। देखो क्या है ये 1/4 तो है ही अपने पास आगे। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ जो x की पावर n है n माइनस 1 तो देखिए n की जगह कितना 1/4, 1/4 माइनस 1 तो n की जगह कितना है 1/4। तो आप लिख सकते हो यहाँ, तो n की जगह 1/4 लिखोगे तो ये बनेगा पाई अपॉन साइन n पाई, तो n की जगह 1/4 पाई, तो ये बना। ऊपर तो है पाई अपॉन में 4 और साइन पाई/4 का मान कितना होता है 1/√2, ये √2 ऊपर जाएगा तो √2 पाई अपॉन 4। अगर आप इसमें √2 का ऊपर नीचे गुणा करना चाहें यानी परमेयीकरण करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा इतना ही छोड़ सकते हो। यानी अगर आप चाहें तो √2 से ऊपर गुणा करोगे तो 2 पाई बनेगा ऊपर और नीचे क्या बनेगा 4√2, तो ये बन जाएगा 2 से 4 को काट देंगे ना तो ये बनेगा पाई अपॉन 2√2। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? पाई अपॉन 2√2, पाई अपॉन 2√2 कितना बनाइए इसको, थोड़ा नीचे है ना, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखोगे अब आप अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसका 4th पार्ट देखेंगे, यानी 4th क्वेश्चन का कोई भी पार्ट। जैसे इसमें गामा माइनस का 7/2 है, यहां दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये है ए पार्ट। ए या बी दोनों एक जैसे हैं। माइनस का 5/2 है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। गामा माइनस 5/2 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप ये बताओ गामा एन, गामा 1 माइनस एन इक्वल टू क्या होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। क्लियर है ना? एन बराबर कितना ले कि 5/2 बन जाए। यहाँ एन का मान ज्यादा दिमाग में कुछ ना आ रहा हो तो सीधे इसमें 5/2 ही लिख दो। तो एन की वैल्यू क्या रख दो 7/2 लिखोगे, 7/2 लिख दो। देखिए आप किसी भी तरह से लिख सकते हो। 5 देखो अगर इसमें हमें -5/2 निकालना है तो -5/2 ही लिख दो आप इसमें। तो आप इसमें n इक्वल टू -5/2 रखो, तब गामा -5/2 और यहाँ 1 + 5/2। क्लियर है ना? क्या बना पाई अपॉन और यहाँ आएगा साइन 5 -5π/2। अच्छा ये बताइए कितना बना गामा माइनस का 5/2, और इसको क्या लिखोगे 2 और 5 7, गामा 7/2 पाई अपॉन साइन माइनस है तो माइनस आगे आ जाता है ना, तो ये साइन 5π/2 बना। इसको लिख दोगे माइनस का 5/2 गामा 7/2, 7/2 को थोड़ी देर बाद इसका प्रसार कर लेंगे तो ये बना पाई अपॉन में माइनस। अच्छा इस साइन 5π/2 का मतलब क्या होगा 2π + पाई, 2π + पाई किस में जाएगा, यानी 2π + π/2 करोगे ना, 2π + π/2 राउंड लगा के π/2 यानी 90 वाली लाइन आएगी, साइन 90 बनेगा। साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये तो आएगा 1 यहाँ से।
तो ये बना -5/2 इंटू 7/2 को खोलोगे ना तो ये 5/2 3/2 1/2 √पाई इक्वल टू में -पाई। क्लियर है ना। अब देखो ये हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है -5/2। देखो √पाई का इस पाई में भाग लगेगा तो माइनस का √पाई आएगा। और देखिए क्या बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 8 बनेगा। ये 8 यहीं चला जाएगा ना। 5 गुणा 3 करोगे 15 आएगा। इसको यहाँ लिख देंगे। क्लियर है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। इसके जैसा और भी क्वेश्चन समझे अभी। इसके जैसा और भी क्वेश्चन समझेंगे आप। और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। ए या बी कोई सा भी पार्ट देख सकते हैं। ए देख लो या बी देख लो। ये लो बी सेलेक्ट कर लिया हमने। कोई सा भी समझो। ये है गामा 1/3 गामा 1/3 स्क्वायर अपॉन में गामा 1/6 इक्वल टू √पाई 2 की पावर 1/3 अपॉन में 3 की पावर 1/2। ओके। एक हमने डुप्लीकेशन फॉर्मूला बताया था, याद है ना आपको। डुप्लीकेशन फॉर्मूला द्विगुणन सूत्र। और ये था गामा m प्लस 1/2 की फॉर्म में लिखाया था। क्या था। गामा m प्लस 1/2 इसकी फॉर्म में था। और ये था द्विगुणन सूत्र क्योंकि गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू √पाई अपॉन 2 की पावर 2m-1 और गामा 2m। ठीक है ना। ये वैल्यू थी। अब देखो आपको करना क्या है। गामा में 1/3 आना चाहिए ना। गामा में क्या बनना चाहिए 1/3। तो आप क्या करोगे m की जगह 1/3 ही लिख दो ना इसमें। m इक्वल टू 1/3 लेने पर तो ये बनेगा गामा 1/3 और ये आएगा गामा 1/3 और 1/2 कितना आएगा लिख देते हैं एक और स्टेप। 1/3 प्लस 1/2 इक्वल टू में ये बनेगा √पाई और यहाँ बनेगा 2 की पावर 2/3 - 1 m की जगह 1/3 लिख दिया। और गामा में ये बनेगा 2/3 m की जगह 1/3 लिखा तो कितना हो गया 2/3 और यह बना गामा 1/3 और यहाँ 1/3 प्लस 1/2 करोगे तो 5/6 आएगा। इक्वल में बना ये √पाई और साथ में 2 की पावर है। देखो 2/3 - 1 करेंगे ना कितना बनेगा 2 - 3 यानी -1/3 बनेगा ऊपर -1/3। क्लियर है ना। और क्या आया और ये बनेगा गामा 2/3। देखो आप जो सिद्ध कर रहे हैं ना उसमें गामा 1/6 आ रहा है लेकिन गामा 2/3 नहीं आ रहा ना। और 1/3 आ रहा है। क्या आ रहा है ये 1/3। तो थोड़ा सा इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। 2 की घात नीचे माइनस में है ना ये ऊपर जाएगी तो प्लस में बदल जाएगी। मतलब कहने का ये है गामा 1/3 गामा 5/6 बराबर √पाई और 2 की घात ऊपर ले जाएंगे तो 2 पे 1/3 और ये बनेगा गामा 2/3। एक और बात देखिए गामा n और गामा 1 - n इक्वल टू होता है पाई अपॉन साइन n पाई। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी भी स्टूडेंट को। अब देखिए हम जैसे कि इसमें इसको लिखना चाह रहे हैं गामा 5/6 का मान निकालना चाह रहे हैं। तो गामा 5/6 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे n की जगह 1/6 रख दें। n बराबर कितना लिखें 1/6। तो 1/6 लिख दो या 5/6 लिख दो एक ही बात है और वैल्यू उतनी आएगी। 1/6 लिख दो या 5/6। तो गामा 5/6 n की जगह कितना 5/6 लिख रहे हैं तो ये क्या बनेगा 1 - 5/6 तो 1/6 आ जाएगा। और क्या आएगा यहाँ पाई अपॉन में n की जगह कितना लिख रहे हो या तो 1/6 लिख लो या 5/6 लिख लो। बात एक ही है ना। मैं ये कहूँ 1/6 लिखा तो ये 1/6 और यहाँ 1 - 1/6 5/6। वो इसलिए कह रहे हैं 1/6 कि यहाँ sin π/6 बनेगा। sin π/6 का मतलब sin 30 डिग्री। sin 30 का मतलब 1/2 तो 1/2 लिखोगे तो 2 चला जाएगा ना ऊपर। ये हो गया। तो यहाँ तो लिया हमने n बराबर 1/6। अभी क्या है कि ये 2/3 और है ना 2/3 का कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा ना जो सिद्ध करना है उसमें कहीं हो रहा है क्या नहीं हो रहा ना। 2/3 बनाने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करना होगा और उस एडजस्टमेंट को हाँ तो समझेंगे आप इसमें।
गामा 2/3 का जो मान है ना, गामा 2/3 का मान निकालने के लिए आप n की जगह 1/3 लिख सकते हो। n की जगह कितना 1/3, n इक्वल टू 1/3, और ये निकला था n बराबर 1/6 पर, और ये है n बराबर 1/3 पर। तो 1/3 लिखोगे तो ये बनेगा गामा 1/3, और यहाँ आएगा गामा 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3, और ये बनेगा पाई। यहाँ 1/3 लिखोगे तो साइन 60 बनेगा ना। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू रखो यहाँ से, गामा 1/3 और कितना है गामा 5/6। गामा 5/6 की वैल्यू कितनी है 2 पाई, और बटे में कितना गामा 1/6 लिख दी ना, गामा 5/6 की वैल्यू यहाँ, और है ये √पाई और 2 की घात 1/3। गामा 2/3 का मान क्या है यहाँ से, ये बनेगा 2 पाई बटे √3 और गामा 1/3 और जाएगा नीचे, गामा 1/3। क्लियर है ना। अब देखो इसमें, इसको आप लिख सकते हो यहाँ, या देखो गामा 1/3 ऊपर लाओगे ना ये नीचे वाला, तो गामा 1/3 का स्क्वायर होगा, गामा 1/3 का स्क्वायर। और क्या है देखो, ये 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, और गामा 1/6 और बचेगा नीचे, गामा 1/6 बराबर में आएगा √पाई और 2 की घात 1/3, √पाई और 2 की घात 1/3 बटे में क्या आएगा √3 और बचेगा, क्या बचेगा √3 का मतलब 3 पे घात आधी, 3 पे घात आधी। ठीक है ना, आप सभी इनको नोट करोगे और क्लास को रिजॉइन करेंगे।